प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं देव सर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं हिंदी के एक बेहतरीन से क्लास में। आज के क्लास में हम लोग क्या करने वाले, क्लास 7 का जो आपका हिंदी का बुक चलता है दुर्बा, उसका 8वां पार्ट यानी कि चैप्टर 8 जो है आपका क्या है, काबुली बाला। ठीक है ना, काबुली बाला। इस अध्याय का सारे प्रश्न उत्तर को हम लोग इस क्लास में करने वाले हैं। चलिए हम लोग क्लास को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। एक बार जो बच्चा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग कर लीजिएगा ना, अब बेल वाले आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले कि हमारा क्लास कब होता है, आपको जल्दी से मिले और आप लोग देख पाइएगा। ठीक है ना, और लाइक आप लोग जरूर से कीजिएगा। ठीक है ना, एक कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम लोग आपके कमेंट को अभी भी देखते हैं, आपको क्या चाहिए आगे का वीडियो आप लोग जरूर से बताइएगा। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और एक बात बताना भूल गए कि अगर आप लोग हमसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं ना, आप लोग इंस्टाग्राम पे जाइएगा, वहाँ से हम लोग पूछ सकते हैं। क्या लिखिएगा, वहाँ पे जाके लिखिएगा आदित्य देव सर, यहाँ पे लिखा हुआ है, इस तरह से आप लोग लिखिएगा और वहाँ से जाके फॉलो करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, वहाँ से जाके भी पूछ सकते हैं। ठीक है ना, चलिए हम लोग देखते हैं। चलिए इसका प्रश्न उत्तर हम लोग देख लेते हैं फटाफट से, क्या कर रहा है यहाँ पे। चलिए यहाँ से प्रश्न उत्तर आपका शुरू होता है, बार बार बोलो। ये आपका बोलने वाला क्या है, मिनी जोर जोर से पुकारने लगी। तो ये आपका क्या है, बार बार बोलो। ये आपको बोलने वाला है ना, तो क्या करें, कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहा, इसको बोलना है। चलिए आगे देखिए, पढ़ो और समझो। इसको भी पढ़ना है, समझना। जैसे कि नायक नायिका, बालक बालिका, गायक गायिका, लेखक लेखिका, सेवक सेविका। ठीक है ना, चलिए इस तरह से हो गया। आगे देखिए, पाठ संबंधित प्रश्न। आप देखिए यहाँ पे प्रश्न है, पहला क्या है, मिनी को ऐसा क्यों लगता था कि काबुली वाला अपनी झोली में क्या है, काबुली वाला अपनी झोली में चुराए हुए बच्चों को छिपाए हुए है। तो ऐसा क्यों लगता था मिनी को, इसका उत्तर आप लोग लिखिएगा ना। तो आप लोग लिखिए कैसे, काबुली वाला अपने कंधे से लटकाकर एक झोली रखता था। चूंकि मिनी बच्ची थी इसलिए उसे झोली के आकार को देखकर झूठा विश्वास हो गया था कि काबुली वाला झोली में चुराए हुए बच्चे छिपाए हुए है। ठीक ना, वो बच्ची थी तो वो अपने मन से कुछ सोच रही थी, उसको ऐसा लगा। ठीक है ना, चलिए हम लोग अगले सवाल को देखते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है, मिनी की काबिलियत से क्या, काबुली सॉरी मिनी की काबुली वाले से मित्रता क्यों हो गई। तो चलिए इसका उत्तर आप लोग कैसे लिखिएगा, हमको उसको भी देखते हैं। उससे पहले अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहते हैं क्लास 7 का सारा सब्जेक्ट हमसे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में माई ऐप दिया हुआ, ठीक है ना, वहाँ से जाके मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा। वहाँ से आप लोग कोर्स में जुड़ सकते हैं, आपको सारा PDF मिल जाएगा, सारा क्लास पढ़ाया हुआ, सारे कहानी को अच्छे से समझाया हुआ मिल जाएगा, सारा कुछ आपको मिल जाएगा। टेस्ट भी वहाँ पे मिलता है, ठीक है ना, सारा कुछ आपको मिल जाएगा। आप लोग जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, वहाँ से अपनी क्लास को कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसका उत्तर देखते हैं। तो देखिए उत्तर आप लोग कुछ इस तरीके से लिखिएगा, मिनी को उसके पिता के सिवा कोई ऐसा नहीं मिला था जो उसकी बातों को धीरज से सुने, यानी कि आराम से उसकी बातों को सुने। ठीक है ना, मिनी की बात को। चलिए, काबुली वाला बीच बीच में मिनी की बातों पर अपनी राय भी बताता और वह उसे बादाम किशमिश भी देता। ठीक है ना, बादाम किशमिश भी देता था। इस कारण मिनी की काबुली वाले से मित्रता हो गई, यानी कि मिनी जो थी वो बच्ची थी, उसकी बातों को कोई मतलब उतना नहीं सुनता था ध्यान से, उसके पिता के अलावा। लेकिन काबुली वाला उसकी बातों को सुनता था, बीच बीच में उसको टोकता भी था। ठीक है, बातें बताता था कुछ कुछ, तो और उसको क्या था, किशमिश भी देता था बादाम का। ठीक है ना, तो वो इसी कारण उसके बीच में दोस्ती हो गई। ठीक है ना, चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे क्या है, काबुली वाला हमेशा पैसे क्यों लौटा देता था, यानी काबुली वाला जो था हमेशा पैसा लौटा देता था, ऐसा क्यों। उत्तर में लिखिएगा। देखिए इसका उत्तर आप लोग लिखिएगा, काबुली वाला एक बेटी का पिता था, वह मिनी को अपनी बेटी की तरह प्यार करता था। यानी काबुली वाला जो था, वह मिनी जो बच्ची थी उसको अपने बेटी की तरह प्यार करता था। वह मिनी के लिए बादाम किशमिश भेंट स्वरूप लाता, बदले में पैसा दिया जाना उसे अच्छा नहीं लगता, यानी कि पैसा लेना उसको अच्छा नहीं लगता था। ठीक है ना, इसलिए वह हमेशा पैसा लौटा देता था। ठीक है ना, वो अपने बेटी के समान मानता था, इसलिए उसके लिए बादाम किशमिश वाला लाता था। ठीक है ना, किशमिश लाता था और वो पैसा लेना नहीं चाहता था। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि बेटी की तरह मानता था, इसलिए पैसा हमेशा लौटा देता था। ठीक है ना, आगे देखिए क्वेश्चन। चलिए ये क्या है आपका आगे, बरसों बाद मिनी के पिता ने काबुली वाले को उसकी किसी बात से पहचान लिया। ठीक है ना, बरसों बाद मिनी के जो पिता थे काबुली वाले को उसकी किस बात से पहचान लिया था, आप लोग लिखिएगा उत्तर में।
तो उत्तर लिखिएगा, काबुली वाले की हंसी को देखकर बरसों बाद मिनी के पिता ने उन्हें पहचान लिया। ठीक है, उसे पहचान लिया। इस तरह से आप लोग लिख दीजिएगा ना। चलिए, किसको देखकर? हंसी को देखकर, काबुली वाले की हंसी को देखकर ये पहचान गए। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या है आपका? सोचो और जवाब दो, यानी कि सोचकर जवाब देना है। क्या है? रहमत ने एक धोखेबाज आदमी को छुरा मार दिया। क्या उर अगर क्या अबे ना क्या क्या उर अगर तुम रहमत की जगह होते तो क्या करते? इसका उत्तर आप लोग लिखिएगा ना। तो आप लोग लिखिएगा, रहमत के द्वारा धोखेबाज आदमी को छुरा मारना कतई उचित नहीं है, यानी कि उचित नहीं है, क्योंकि इसके लिए कानून है, सारा कुछ है ना, विधि व्यवस्था। तो ये उचित नहीं है, गलत है। अगर मैं रहमत की जगह होता तो पुलिस में धोखेबाज के खिलाफ शिकायत करता। ठीक है ना, यानी कि मैं कानूनी रूप से उसे सजा दिलवाता। ठीक है ना, हम खुद एक्शन नहीं लेते। ठीक है ना, इस तरह से आप लोग लिख दीजिएगा। हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखिए क्या कर रहा है आपका। ख में, मिनी की माँ रहमत पर नज़र रखना चाहती थी, परंतु पिता रहमत को मना नहीं कर पाते थे। तुम्हारे विचार में कौन सही था और क्यों था? उत्तर आप लोग लिखिएगा। तो कुछ इस तरीके से लिखिएगा, मेरे अनुसार दोनों अपने जगह सही थे। क्योंकि माँ के अनुसार रहमत एक अजनबी था, इसलिए उस पर निगरानी रखना जरूरी था, माँ के अनुसार। वहीं दूसरी ओर पिता रहमत के स्वभाव से भली भांति परिचित थे, यानी कि उसको जानते थे, और उन्हें विश्वास था कि रहमत एक नेक यानी कि अच्छे दिल का आदमी है। ठीक है ना, बहुत अच्छा आदमी है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं ना। आगे देखते हैं हम लोग। चलिए, तो आगे देखिए क्या है। मान लो तुम मिनी हो। ठीक है ना, मान लीजिए आप मिनी है। अब अपनी कहानी पूरी कक्षा में सुनाओ। तो आप अपनी कहानी आप लोग सुनाना है पूरी कक्षा में। ठीक है ना। तो आप देखिए, मान लीजिए आप मिनी, अब अपनी कहानी यानी कि आप अपने कहानी के बारे में सुनाएगा। तो आपका कहानी कुछ अलग होगा, दूसरा बच्चा का उसका अलग होगा, मेरा अलग होगा। तो आप अपनी कहानी को अपने क्लास में सुनाइएगा। ठीक है ना। आगे देखिए, तुम नीचे लिखे वाक्य को अपनी भाषा में कैसे कहोगे? जैसे, पलक झपटते ही रहमत का चेहरा आनंद से खिल उठा। तो आप देखिए, सारे बच्चे का भाषा अलग होगा। कोई बच्चे अपने हिसाब से बोलेंगे, कोई बच्चे अपने हिसाब से बोलेगा। ठीक है ना, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। ठीक है ना, आप लिख सकते हैं पलक झपका, और रहमत जो है उसका पलक झपका। जैसे आप लिखिएगा, कोई बच्चे जैसे हम अपने हिसाब से बता देते हैं। लिखिएगा, जैसे ही पलक झपका रहमत का चेहरा आनंद से खिल गया, या फिर खुशी से खिल उठा। ठीक है ना, इस तरह से। कोई बच्चे अपने हिसाब से लिखना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं है, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना। चलिए, अब हम लोग आगे देखते हैं। चलिए, तो आगे क्या है, सही मिलान करो, जिसको मिलान करना। क्या है? बे सिर पर, इसका आप लोग किससे मिलाइएगा ना। चलिए, इसका लिखिए, बे सिर पर, बिना किसी सिर पर का मतलब बिना मतलब का। देखिए, खोजिए, हाँ यहाँ पर है, तो बिना मतलब का, इससे मिला लीजिएगा। आगे है, पलक झपकते ही मतलब तुरंत, पलक जैसे झपका मतलब तुरंत। आगे है, बांधी हुई बातें, यानी कि कोई निश्चित बातें चल रही। ठीक है ना, इसका मिलेगा निश्चित बातें, एक ही तरह की बातें। आगे है, बात चलना, यानी कि बात चलना मतलब बात शुरू होना, इससे मिला लीजिएगा। आगे, मुंह फेरना, यानी कि चेहरा सामने से हटा लेना, यानी कि कहता है ना मुंह फेर लिया। ठीक है ना, इसका लिखिए, चेहरा सामने से हटा लेना। आगे क्या है आपका, यहाँ पे देखिए, शब्द जाल। तो यहाँ से देखिए, शब्द जाल आपका किस तरह से करिएगा। आप लोग देखिए क्या कर रहा है। काबुली वाला मेवे बेचता था, नीचे कुछ मेवों के नाम लिखे हैं, उन्हें दिए गए शब्द जाल में ढूंढो, ये संज्ञा हैं, इसकी विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण होते हैं, उसे भी सोचकर लिखो। ठीक है ना। चलिए, आप लोग कैसे कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, कुछ शब्द जैसे पिस्ता दिया गया। ठीक है ना, इसको उसमें ढूंढना है और इसके विशेषण बताना है। ठीक है ना। चलिए, हम लोग खोजने का प्रयास करते हैं क्या क्या आपको मिल पाता है। देखिए, पिस्ता यहाँ पे पहले से ही कवर किया गया है। ठीक है ना। आगे क्या है, छुआरा, जैसे आप लोग छुहारा बोलते हैं, छुआरा होता है। ठीक है ना, तो छुआरा खोजिए, यहाँ पे है। ठीक है ना, ये देखिए, हो गया ना आपका। आगे क्या है आपका, बादाम। तो बादाम आप लोग खोजिए, बादाम यहाँ पे है, ये हो गया बादाम। बादाम हो गया ना। अब है काजू, तो काजू आप लोग खोजिए, कहाँ पे, काजू, यहाँ पे ऊपर में ही दिख रहा है काजू। अब काजू हो गया ना। अब किसमिस, हाँ यहाँ पे देखिए, किसमिस हो गया ना। आगे अखरोट खोजिए, रोट यहाँ पे है।
अखरोट। तो इस तरीके से आपका पूरा हो गया ना। अब कह रहा था इसका विशेषण बनाने के लिए, जैसे कि देखिए पिस्ता है, तो आप लोग क्या लिख सकते हैं, पिस्ता के हम आगे में यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये पहले बॉक्स आप लोग बना लीजिएगा और फिर इसके विशेषण लिखना था। तो पिस्ता के आगे में क्या लिखेगा, स्वादिष्ट, स्वादिष्ट पिस्ता आप लोग लिख लीजिएगा। फिर छुआरा का काला छुआरा या फिर लाल लिख सकते हैं आप लोग। बादाम की जगह पे क्या लिख सकते हैं, बड़ा बादाम या फिर छोटा बादाम, कुछ तरह से देखिए आप लोग कैसे लिख। चलिए हम यहाँ पे दे दिया, आप इस तरह से लिखिए, स्वादिष्ट पिस्ता, काला छुआरा, बड़ा बादाम, करवा काजू, ठीक है ना, खट्टा किशमिश, चिकना अखरोट, इस तरह से लिख रहे हैं। देखिए क्या होता है, विशेषण क्या होता है, विशेषता बता। जैसे कि मान लीजिए हम बात करते हैं पेड़ का, ठीक है, एक पेड़ पौधा मान लीजिए, इसको कहते हैं हम लोग बोलते हैं हरा पेड़, ये विशेषता बता रहा है। यानी कि बड़ा पेड़, यानी कि ये भी विशेषता, छोटा पेड़ ये भी विशेषता, मोटा पतला, ये सारा इसका पेड़ का विशेषता बता रहा है, ठीक है ना। उसी पर जैसे कि पिस्ता हम लिखे स्वादिष्ट पिस्ता, इस तरह से बना दिए, ठीक है ना। इस तरह से आप लोग बना सकते हैं ना, विशेषता उसका जो बता रहा है। तो जो हम यहाँ पे दिए आप लोग उतार लीजिए, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका ये भी हो गया और समझ भी गए सारे बच्चे। आगे क्या आपका घूमना फिरना, क्या आ गया आपका, देखिए घूमना फिरना क्या है, काबुली वाला के साथ बातचीत करने से बाहर जाने का कम हो जाता है। क्या है, बाहर जाने का कम हो जाता है। मिनी के पिता का ऐसा कहना बताता है कि वह काबुली से बात करके बाहर के देश दुनिया के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेता था। आज इसके अलावा और किन किन साधनों से देश विदेश के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है, सूचना बनाइए। तो हम लोग कैसे कैसे देश विदेश के बारे में जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं, आप लोग सूचना, जैसे कि आप लोग टीवी हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, इंटरनेट, पत्र हो गया, मतलब जो पेपर आता है, इस तरह से आप लोग लिखिएगा। उत्तर में क्या लिखिएगा, टीवी लिखिएगा, चैनल के माध्यम से, समाचार पत्र, इंटरनेट, चलचित्र, कविताओं से, ठीक है ना, कविता से बारे में पता चलता है। मोबाइल फ़ोन भी आप लोग दे सकते हैं आजकल, ठीक है ना। चलिए इस तरह से आप लोग बना लीजिएगा, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब क्या है, बहुत ईजी है। देखिए क्या है, देखो समझो और करो। पहले देखना है, इसको समझ के करना है। देखिए क्या करा है, पहले खाने में घरा है, यानी कि ये खाना मतलब बॉक्स, ठीक है। ये पहला बॉक्स यहाँ पे दिया गया, इसमें क्या है, घरा है। उसी पर तीसरा खाने में डैश है। तीसरा कौन है, देखिए ये पहला हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ, ये चौथा हुआ, पाँचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां, ये 10वां। तो तीसरा कौन सा है यहाँ पे ये वाला तीसरा है ना। तीसरा में क्या है, तो आप लोग क्या लिखिएगा, तीसरा में सांप लिख लीजिएगा, क्या सांप है। पांचवें खाने में पगड़ी है, यहाँ पे पगड़ी है, ये देख लीजिए आप लोग। 10वें खाने में डैश है, तो क्या है, 10वां में क्या है, तिरंगा है। तो आप लोग कैसे लिखिएगा, तिरंगा, सारा बच्चा लिख लीजिएगा, तिरंगा, तिरंगा। उसके बाद क्या है, डैश खाने में कुर्ता है, तो कुर्ता कौन में है, छठा खाना में है, कौन में, आप लोग लिखिएगा छठा, छठे खाना में तिरंगा। 9वें खाना में डैश है, 9वां में क्या है, गिलास है। चलिए तो क्या लिखेगा, गिलास लिखने आता है ना सारे बच्चों को। आगे क्या है, डैश खाने में चूहा, चूहा कितने में, 8वां में, चूहा 8 में, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 8वें में। दूसरे खाने में डैश है, दूसरा में क्या था, सीढ़ी है, क्या है, सीढ़ी, आप लोग लिख लीजिएगा, सीढ़ी है। आगे डैश खाने में डैश है, यह हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। देख लिया, 7वां में मोर है, डैश यानी कि 7वें खाने में कौन है, मोर है, मोर है, यह हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। आगे डैश खाना में डैश है, इसे चेहरे पर लगाते हैं, चेहरा पर क्या लगाते हैं, फिर यहाँ पे देखिए मास्क है, ठीक है, 1 2 3 4। चौथा में क्या है, चौथा खाना में क्या, खाना में चौथे खाने में डैश है, इसको हम लोग क्या है, मुखौटा कहते हैं, पूरा मुखौटा। मास्क सिर्फ नाक पे फिर मुंह पे लगाते हैं, मुखौटा पूरे मुंह में, इसको मुखौटा कहते हैं। तो आप लोग लिख लीजिएगा ना। चलिए इस तरह से सारे बच्चे का क्लियर हो गया ना। अंतिम का क्या है, 7वां खाना मोर, उसके बाद चौथा खाना मुखौटा, सबसे लास्ट का। चलिए इस तरह से सारे बच्चे लिख लीजिए। आगे देखिए आपका क्या करना है, इन शब्द को देखो, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए, इनको करना देखने के लिए। उसके बाद ये संज्ञा है, इनकी विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते। तुम्हें इसके साथ जो भी विशेषण ठीक लगे उसे लगाकर वाक्य बनाओ। यानी कि यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए जो कि कह रहा है कि यहाँ बुक में ही कहा जा रहा है, ये सब संज्ञा है। इसकी विशेषता जो बचाएगा ना उसको हम लोग कहेंगे विशेषण। आप कह रहा है तुम्हें जो भी ऐसा विशेषण ठीक लगे
वो विशेषण का प्रयोग करके वाक्य बनाना है। तो आप लोग लिखिएगा, क्या लिखिएगा देखिए, मीना इस घर की बड़ी बेटी है। बड़ी बेटी, जैसे बेटी यहाँ पे दिया हुआ था तो बेटी का विशेषण कौन हो गया, विशेषता कौन बता रहा है, तो ये बड़ी बता रहा है। चलिए, काबुली वाला झूठा है, नायक सच्चा है। यहाँ पे झूठा विशेषण, यहाँ पे सच्चा, ये बता रहा विशेषता। क्या है, जेल बड़ा है तो बड़ा, खिड़की छोटी है, छोटी विशेषता बता रहा है, ठीक है ना। उसके पास बड़ा बड़ी झोली है तो बड़ी, यहाँ पे श्याम के पैर लंबे हैं, यहाँ पे लंबा विशेषता बता रहा है। मोहन अच्छा बच्चा है, यहाँ पे अच्छा विशेषण विशेषता बता रहा है, किसका, तो बच्चा का। रहमत नाटक, नाटा है, नाटा मतलब छोटा, नाटा यहाँ पे क्या कर रहा है, नाटा उसका विशेषता बता रहा है रहमत का, ठीक है ना। चलिए, तो कुछ इस तरीके से आपका सारा जो क्वेश्चन आंसर था इस पार्ट में सारा कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ सारे बच्चे को बहुत ही बेहतरीन रूप से समझ में आया होगा, ठीक है ना। चलिए, तो आप जो भी बच्चे यहाँ पे बचे हुए सारे बच्चे सब्सक्राइब तो कर ही लिए होंगे, हमको पता है। आप लोग जो बच्चे बेल आइकन को नहीं दबाएं उसको भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे सही समय पे। और जो बच्चे इंस्टाग्राम पे नहीं गए तो आप जाके आप लोग अभी फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं।